वेलकम बैक टू माय चैनल तान्यास रिएक्शन ऑन इंडिया। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि आप चाणक्य चैनल से एक वीडियो लेकर आओ। सो एक इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आपको पहले मैं इसका टाइटल बता देती हूँ। टाइटल तो आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। टमाटर के लिए किया पाकिस्तान ने इस्लाम का सौदा। सो बड़ा इंटरेस्टिंग सा टाइटल है इसका। एपिसोड 91 है। मेजर गौरव आर्या ऑब्वियसली सबके फेवरेट। तो फटाफट से देखते हैं ये वीडियो और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और शेयर करने से पहले आप सभी को बोलना चाहती हूँ, इट्स माय न्यू चैनल, सो डू सपोर्ट गाइज। और ये वीडियो देखने के बाद अगर रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Foreign affairs, geopolitics, national security, Mason Gauravala, the Chanakya dialogues. क्यों? तुमने कभी लड़कियों से पूछा कि बेटा तुम्हें और क्या दिक्कतें हैं? तुम में से कितनी डॉक्टर बनी, कितनी इंजीनियर बनी, कितनी ऐसी डिबेट होती हैं। आप लोग गलत देखते ही गलत हैं, आप लोगों का नज़रिया ही गलत है। अगर आपको मीडिया किसी भी चैनल को समझना है, यानी कि ऊपर वाला जो है, भगवान जो है, उसके कई नाम है। कोई उसको अल्लाह बुलाता है, कोई ईश्वर बुलाता है। ये तेरे अलग अलग नाम हैं। सब हैं कि तस्वीरें लगाना गैर इस्लामिक है और डेली टीवी पे पाए जाते हैं। तो एक दूसरे को गरियाते रहते हैं टीवी। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। और इसके पहले कि मैं सारा वीडियो आपको दिखाऊं, मेरी आपसे गुजारिश है, एक विनती है कि इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, फिर से ना ये हिजाब वाली बात शुरू हो गई। पता नहीं, मुझे लग रहा था ये भूत दफन हो गया है, फिर से इसको जगा दिया। और कोर्ट में हियरिंग हो रही है बड़ी, और लोग कह रहे हैं कि हिजाब होना चाहिए, ये इस्लाम के बिल्कुल तहत है और फ़र्ज़ है। फिर कोई मुस्लिम पार्टीज़ ये भी कह रही हैं, उनके वकील भी ये कह रहे हैं कि नहीं, फ़र्ज़ नहीं है लेकिन ये हक़ है। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग माहौल है। मुझे लगता है कि जो मुस्लिम लीडरशिप है उसको कहीं और तवज्जो देनी चाहिए। देखिए, मैंने एक वेबसाइट से, लोकसभा की वेबसाइट है, मैं आपको दिखाता हूँ लोकसभा की वेबसाइट, और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ग्राफ सा है, पाई चार्ट है ये एक्चुअली। इसमें देखिए बीजेपी की 303 सीट्स हैं और जेडीयू मैं ऐसी एक पार्टी मैंने ले ली, जेडीयू, इसकी 16 सीट्स हैं। नीतीश बाबू जिसके हेड हैं जेडीयू के, इसकी 16 सीटें हैं, है ना। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, ये AIMIM जो है, इसकी 2 सीटें हैं। यानी कि पार्टीज तो बहुत सारी हैं लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। 16 सीटें नीतीश कुमार साहब की पार्टी की हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं उसकी 2 सीटें। मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, और बाकी मैं पार्टियों की बात ही नहीं करी, DMK WMK, ऐसी बहुत पार्टी हैं जो कि बहुत सॉलिड है, इनकी काफ़ी सीट्स हैं पार्लियामेंट में, मैं उनकी बात ही नहीं। जब बीजू जनता दल है, बीजू जनता दल की 12 सीट्स हैं पार्लियामेंट में, ठीक है ना। शिवसेना की 19 हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की 23 सीटें हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की 53 हैं। ये सब छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ आपको 2 पार्टियों का एक कंपैरिजन देना चाहता हूँ, एक छोटा सा विश्लेषण हो जाए, फिर मैं हिजाब से इसको जोड़ता हूँ। नीतीश बाबू की जो पार्टी है उसकी 16 सीटें हैं और ओवैसी साहब की जो पार्टी है उसकी 2 सीटें हैं। और अब आप ये समझ लीजिए कि नीतीश बाबू जो हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, ठीक, वो बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं और 16 लोकसभा में उनके बंदे बैठे हुए हैं जो उनसे लॉयल हैं। अब मेरा आपसे सवाल है, छोटा सा सवाल आपसे ये है कि नीतीश बाबू जो कि चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट स्टेट्स, और उनकी 16 सीटें लोकसभा में हैं, वो टेलीविज़न पे आपको बहुत कम दिखाई देते हैं, बहुत कम दिखाई देते हैं वो। लेकिन ओवैसी साहब आपको रोज़ टीवी पे दिखाई देंगे कुछ ना कुछ बयान दागते हुए, हर चीज़ में। ये अपने आप मुसलमानों के रहनुमा बन गए। इन्होंने खुद को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, खुद ही नीचे, आई असदुद्दीन ओवैसी हियर बाय अपॉइंट असदुद्दीन ओवैसी एज द सोल लीडर ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, साइंड असदुद्दीन ओवैसी।
ये कर दिया। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने हिजाब से बात शुरू करी और फिर मैं ये सीट्स पे आ गया। दोस्तों ऐसा है कि जो हिजाब विजाब की बात है ना, बच्चों को भड़काने की बात है फालतू की। ना ओवैसी ना और किसी मुस्लिम नेता जो भी हिजाब के ऊपर बड़ा जो ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं कि साहब कि नहीं होना चाहिए, ऐसा रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तुम लोगों ने यार कभी मुस्लिम लड़कियों से, क्योंकि हिजाब लड़कियों का मामला है इसलिए मैं लड़कियों को, तुमने कभी लड़कियों से पूछा कि बेटा तुम्हें और क्या दिक्कतें हैं? तुम में से कितनी डॉक्टर बनी, कितनी इंजीनियर बनी, कितनी IAS IPS में गई, कितनी फॉरेन सर्विस में गई, कितनी वकील बनी? कभी पूछा इन्होंने? इन्होंने कभी नहीं पूछा। ये इनका दिमाग इधर जाता नहीं, क्योंकि इन सब चीज़ों वोट नहीं मिलते। इनका दिमाग जाता है बेटा आपने हिजाब आपको पहनने से मना कर दिया, चलो हम आपके साथ खड़े हैं। बेटा आपको क्लासरूम में नमाज़ पढ़ने से मना कर दिया, चलो हम आपके साथ खड़े हैं। ये हिजाब, नमाज, रोज़ा इसी में रह गए ये, और इसी में इनकी पॉलिटिक्स है। इन्होंने कभी मुस्लिम्स के उत्थान की बात नहीं करी। अगर मैं इनकी जगह हूँ तो मैं साफ सीधा वो जो लड़कियाँ हैं मैं उनको बुलाऊँ, मैं बेटा एक बात बताओ, आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही, कितने नंबर आए आपके 10वीं में, 11वीं में कितना है, 12वीं में कितना है, और अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको कौन सी कोचिंग चाहिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ, एडमिशन दिलवाता हूँ, कोचिंग लो और आप आगे बढ़ो। आप अपने परिवार का, अपनी कम्युनिटी का, यानी मुस्लिम कम्युनिटी का, देश का, सबका नाम रोशन करो। ये नहीं कहते बाकी, ये उल्टी बात करेंगे कि तुमने हिजाब नहीं पहना, इसको एक पॉलिटिकल इशू बना दिया। ये सच है। अरे भाई फिर ये कहते हैं, इनके जो वकील हैं इनके पक्ष के, ये वकील कहते हैं पक्ष के, मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं वो कहते हैं साहब जो भारत की जो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी तो सर पे कपड़ा लेती हैं, तो फिर क्या? अरे यूनिफॉर्म की बात है। किसी ने मुस्लिम महिला को ये मना नहीं करा कि आप बुर्का पहनिए, हिजाब पहनिए, अबाया पहनिए, वो आपका पर्सनल मामला है भाई, उसमें सरकार थोड़ा ना कुछ कह रही है आपसे। ये तो बच्चों के स्कूल की बात है, बच्चों की यूनिवर्सिटी की बात है, जहाँ पे एक यूनिफॉर्म है। सिखों की पगड़ी से इसको मत जोड़िए, क्योंकि पगड़ी जो है वो हुक्म है, पगड़ी हुक्म है, हिजाब हुक्म नहीं है। कल कोई और पहनेगा, कल कोई तीसरा कुछ पहनेगा, चौथा कुछ पहनेगा, विजिबल सिंबल्स। या तो फिर फ्रांस की तरह मामला करिए। फ्रांस में बोला साहब जो क्रिश्चियन का क्रॉस है, जबकि वो ओवरवेलमिंगली क्रिश्चियन कंट्री है, उन्होंने मना कर दिया, ना क्रिश्चियन क्रॉस पहनेगा, ना कोई कुछ पहनेगा, ना कोई, कहानी खत्म, सबको अलग करो। उन्होंने काम, या तो आप फ्रांस जैसा मामला कर दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। फिर शरिया का हवाला, शरिया भी आपको लिमिटेड चाहिए यार, ये गलत है ना। आप जो मुस्लिम बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, उनको फौज में जाना चाहिए, उनको IAS IPS में जाना चाहिए, उनको बिजनेसमैन, उनको साइंटिस्ट बनना चाहिए, उनमें टैलेंट है। आपने बच्चों को गलत काम पे, मैं मुस्लिम लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, जो नेता हैं मैं उनको दोषी मानता हूँ। आपने बच्चों को कितने गलत काम पे लगा दिया। आपने बोला कि बेटा तुम्हें हिजाब नहीं पहनने दिया, इसका मतलब ये, इसका, अरे उसको डॉक्टर बनाओ ना उस लड़की को, वो जो भी करना चाहती है, फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहती है, कुछ भी करना चाहती है, XYZ, जो भी उस बच्चे का मन है, उस बच्चे को उस काम पे लगाओ। आपने हिजाब के काम पे लगा दिया उसको, जो कि रिक्वायर्ड है ही नहीं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ये कल्चरल चीज़ है, इसका रिलीजन से लेना देना नहीं है, जितना कुछ मेरी वो है, जितना मैंने पढ़ा है। बिल्कुल गलत डायरेक्शन में बच्चों को इस्लाम के नाम पे बरगलाया जा रहा है बच्चों को। आप इनको वोकेशनल ट्रेनिंग दीजिए, आप इनकी ज़िंदगी, इनका मुस्तकबिल जो है, इनका फ्यूचर अच्छा बनाइए। वो कोई पूछता नहीं, वो ओवैसी साहब के मुंह से आज तक मैंने नहीं सुना हमारी बेटियां हिजाब क्यों नहीं पहन सकती। कभी ये पूछा है कि हमारी बेटी डॉक्टर क्यों नहीं बन सकती, जबकि उस लड़की में, मुस्लिम लड़की में दुनिया भर का टैलेंट होगा, दुनिया भर का दिमाग होगा, मेहनती होगी लड़की। उस बच्ची को बोलो ना डॉक्टर बने। आप उसको प्रोत्साहन नहीं दोगे, क्योंकि आपने उसको बोल दिया कि तुम्हारी ज़िंदगी का टारगेट ही हिजाब पहनना है बेटा। अगर तुमने हिजाब पहन लिया तो सब ठीक हो जाएगा, फिर तुम डॉक्टर भी बन जाओगी, इंजीनियर भी बन जाओगी, और तुम रॉकेट साइंटिस्ट भी बन जाओगे, बस तुम हिजाब पहन लो एक बार। अब बच्चे को आप मिसगाइड करेंगे तो ऐसे ही होगा ना। खैर, मीडिया ने भी ओवैसी जैसे नेताओं को बड़े उछाल के, इसमें गलती मीडिया की है। और मैं एक और चीज़ बता दूं मीडिया के बारे में, जो थोड़ी बहुत मेरी समझ है ना। आप जब मीडिया को देखते हैं, आप कहते हैं साहब इसमें ऐसी डिबेट होती हैं, ऐसी डिबेट होती हैं, आप लोग गलत देखते ही गलत हैं, आप लोगों का नज़रिया ही गलत है। अगर आपको मीडिया, किसी भी चैनल को समझना है तो आप उसके प्रोग्राम मत देखिए, आप देखिए किस प्रकार की ऐड चलती है। प्रोग्राम्स के बीच में ऐड होती है ना, बीच बीच में ऐड्स आती हैं, कमर्शियल्स आती हैं, आप कमर्शियल देखिए, आपको पता लग जाएगा कि इसका रुझान किस तरफ है, कहाँ जा रहा है। वॉच दी एड्स। प्रोग्राम तो ठीक है, जो प्रोग्राम में बोलते हैं वो तो बोलते ही है। मेरा कहने का मतलब है कि
हमारे करोड़ों मुसलमान भाई बहन हैं इस देश में। जो आप देखिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम, ये तो नाम ही इतना लंबा है इसका कि मैं कभी ठीक से बोल ही नहीं पाता। आप पार्टी फॉर द, क्योंकि आपने मुस्लिमीन लगाया पार्टी में, तो यू आर अ पार्टी ऑफ मुस्लिम्स, क्योंकि आप कहते हैं, और अच्छी बात है, आप मुसलमानों की पार्टी हैं, वेरी गुड। आप उनको ठीक रास्ता तो दिखाइए, आप गलत रास्ता दिखाते हैं और फिर भी हार जाते हैं। देखिए इतने सालों से गलत रास्ता दिखा रहे हैं, इनको लगता है कि गलत रास्ता दिखा के ये फिर हार जाते हैं चुनाव। ये मेरी सबसे बड़ी कंप्लेंट है ओवैसी साहब से। हारो तो मत भगवान के लिए, जीतो तो। गलत रास्ता दिखा रहे हो, बरगला रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तो कुछ फायदा तो होना चाहिए। ईमान भी खराब कर रहे हो, हार भी रहे हो यार, ये कैसी बात। यू आर लीडिंग देम ऑन द रॉन्ग पाथ और टुवर्ड्स द रॉन्ग पाथ एंड देन यू आर लूजिंग इलेक्शंस। खैर, मैं आपको ले जाता हूँ साहब साउथ से। ये कर्नाटका में मामला हुआ था, फिर हमने हैदराबाद की बात करी, ओवैसी साहब हैदराबाद के हैं। अब मैं ले जाता हूँ कश्मीर में खोल दिया मल्टीप्लेक्स। वो बोला कि साहब लाल सिंह चड्ढा भी चलेगी और वहाँ पे अच्छा और भी मूवीज़ चलेगी। ये क्यों एक खबर बन गई है? कश्मीर में सिनेमा हॉल हुआ करते थे एक ज़माने में। जब टेररिस्ट आए तो हुर्रियत ने, टेररिस्ट ने मिलकर बोला कि सब बंद करो, ये गैर इस्लामी है। तस्वीरें निकालना गैर इस्लामी है, पिक्चर्स गैर इस्लामी है, ये गाना बजाना गैर इस्लामी है, ये सब कुछ गैर इस्लामी है, उसको निकालो, कोने में डालो। तो इन्होंने सिनेमा हॉल बंद कर दिए। अच्छा, कश्मीरी सारे के सारे जम्मू में जाके देखते हैं, जम्मू में जाके फिल्में देखेंगे बहुत कश्मीरी, दिल्ली में आके देखेंगे, बॉम्बे में आके देखेंगे, लेकिन कश्मीर में देख नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे फिर एक तो हॉल नहीं है, दूसरी चीज़ अगर किसी ने देख भी ली तो फिर वो लोग जजमेंटल हो जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि आपने लोगों की ट्रेनिंग ऐसी कर दी, आपने लोगों को बिल्कुल एक तरफ लगा दिया, उनको गलत आइडियोलॉजी दे दी। तो मुझे लगता है कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ कश्मीर अब बहुत तेज़ी पकड़ रहा है। नॉर्मलाइजेशन, एक कन्फ्लिक्ट जोन तो है ही वो, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए लोग जाएंगे, बीवी बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ फिल्में देखेंगे, वहाँ पे एंजॉय करेंगे थोड़ा सा, तो दिमाग थोड़ा सा ठंडा होगा। भी एंजॉयमेंट का कोई साधन नहीं है कश्मीर में। अरे डल लेक पे, शिकारा पे कितना चप्पू चला लोगे यार, तुम कितना चप्पू चला लोगे, कितना पहाड़ के ऊपर नीचे कर लोगे। वो तो आपको और हमें कश्मीर अच्छा लगता है क्योंकि हम दिल्ली के पोल्यूशन से जाते हैं, कश्मीर हम कहते हैं जन्नत है। जो वहाँ पे डेली रहता है उससे पूछो, उसके लिए तो वो तो चप्पू चलाएगा फिर डल लेक पे, और है नहीं उसके पास कुछ करने को, या शॉपिंग कर लेगा थोड़ी बहुत। ही डज़ नॉट हैव एनी, वो तफरी का कोई वहाँ पे जरिया है नहीं। तो मुझे लगता है ये हर जगह मल्टीप्लेक्सेस खुलने चाहिए, क्लब्स खुलने चाहिए कि लोग जाएं वहाँ पे। क्लब्स यानी कि स्पोर्ट्स क्लब्स हैं, उनको आप बढ़ावा दें, वहाँ पे लोग क्रिकेट खेलें, अपना हॉकी खेलें, जो भी गेम उनको खेलना है खेलें। एंड ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड वेरी मच इन कश्मीर। और मुझे लगता है कि सरकार का ये बहुत सॉलिड कदम है जो सरकार ने अच्छा करा है। और मैं इसमें ख़ास तौर से बधाई देता हूँ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा साहब, मैं उनको बधाई देता हूँ कि साहब बहुत बढ़िया आपने काम करा है। अच्छा, ये महबूबा मुफ्ती फिर ये बीच बीच में बहन जी जो हैं ये सोते हुए जाग जाती हैं। अब इन्होंने बोला है कि सरकार जो है वो हिंदुत्व का एजेंडा चला रही है। अगर चला भी रही है तो उसमें क्या गड़बड़ है बॉस? किसका एजेंडा चलाएं आपका? फिर पाकिस्तान का चलाएं एजेंडा? यहाँ पे कुलगाम डिस्ट्रिक्ट का एक वीडियो चीफ मिनिस्टर ने दागा कि साहब रघुपति राघव राजाराम, ये महात्मा गांधी का एक भजन था जो महात्मा गांधी गाया करते थे। ये कुलगाम के डिस्ट्रिक्ट में मुझे तो ब्लॉक कर रखा है, ये देखिए साहब, मुझे तो महबूबा मुफ्ती ने ब्लॉक कर रखा है। तो जो एडिटर है हमारे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ज़रा दिखाइए वीडियो रघुपति राघव राजाराम का, जो विच शी हैज़ प्रॉब्ली ट्वीटेड। रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको समझ कीजिए भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको समझ कीजिए भगवान। रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम, सीताराम। तो दोस्तों ऐसा है कि
फिर इन्होंने बोला है इसमें कि जेलिंग रिलीजियस स्कॉलर्स, शटिंग डाउन जामा मस्जिद एंड डायरेक्टिंग स्कूल किड्स हियर टू सिंग हिंदू हिम्स exposes the real Hindutva agenda of government of India and UAPA. It is the cost that we are paying for this so-called बदलता JNK. अच्छा, एक तो पता नहीं मैडम पढ़ी लिखी हैं कि नहीं है। जो महात्मा गांधी गाते थे ना, महात्मा गांधी जो गाते थे वो गाते थे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। अब कई लोगों ने मुझे बोला है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ओरिजिनल हिम में नहीं था, ये चेंज करा गया है बाद में। कुछ लोगों का, मुझे नहीं पता कि ओरिजिनल क्या था, बट हमने भी स्कूल में यही गाया था जब भी हमसे बोला था गाने के लिए। तो अगर ये बोल रही हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम अगर बच्चे गा रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? यानी कि ऊपर वाला जो है, भगवान जो है, उसके कई नाम है, कोई उसको अल्लाह बुलाता है, कोई ईश्वर बुलाता है, ये तेरे अलग अलग नाम है, सबको सम्मति दे भगवान, भगवान ऊपर वाला सबको सम्मति दे। इसमें क्या है, इसमें क्या गलत बोल दिया? नहीं, ये चाहती हैं मैडम महबूबा मुफ्ती जी कि बच्चों को जिहाद, इन्होंने तो यही करा है ना, हिज़्बुल मुजाहिदीन के थ्रू, जमात इस्लामी के थ्रू कश्मीर के बच्चों को जिहाद के बारे में स्टोरी सुनाई, जिहाद फी सबिलिल्लाह, बेटा तुम जाओ। और ये इन्होंने तभी तो सबका दिमाग ख़राब कर रखा है वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज। जितना हुर्रियत ने डैमेज नहीं करा, मैं आपको बताता हूँ, उतना इस पार्टी ने, ये जो इसकी पार्टी है PDP, उसने डैमेज कर रखा है। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने मुझे ये वीडियो सजेस्ट किया, और ये वीडियो जितना मैंने देखा, मैं, अगर आप लोग डिमांड करोगे तो आप लोग बोलोगे, मेरे को सजेस्ट करोगे, तो मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी। बिकॉज वीडियो थोड़ा लॉन्ग है तो एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है, तो मैं इसके 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करूँगी। अभी मैंने हाफ वीडियो किया है। तो लास्ट में जैसा कि इस वीडियो के एंड तक ये बता रहे थे कि वहाँ पर बच्चों को ये बुलवाया जा रहा है, जो प्रेयर है, ये तो एक नॉर्मल प्रेयर है जो मुझे लगता है कि हम लोग बचपन से स्कूल्स में गाते आए हैं। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम हमको सम्मति दे भगवान। तो इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसा बच्चों को सिखाया जा रहा है कि कोई एक धर्म नीचे है या एक धर्म ऊपर है, या कोई एक धर्म गंदा है या एक धर्म कोई अच्छा है, बिल्कुल भी नहीं सिखाया जा रहा। और ऐसे आपको बहुत सारे वीडियोस दिखते होंगे जिसमें बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। अब वो ठीक है या गलत है, आप लोग वीडियोस देख के खुद डिसाइड कीजिए कि ये वाले वीडियो में कुछ बच्चों को गलत सिखाया जा रहा है या उन वीडियोस में बच्चों को कुछ गलत सिखाया जाता है। तो जब ये मेजर गौरव आर्य हमेशा पॉइंट पर ठीक बिल्कुल एकदम मुँह पर करारा जवाब देते हैं और जवाब दे देते हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि उन्होंने मुझे ब्लॉक भी कर रखा है। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो में कुछ गलत सिखाया जा रहा है। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, आपने देखे होंगे क्या सिखाया जाता है और क्या किस वे में सिखाया जाता है। तो आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हो कि किस वीडियो में बच्चों को गलत शिक्षा दी जा रही है और किस डायरेक्शन में मोड़ा जा रहा है। तो इन्होंने कश्मीर की एक बात बोली कि वहाँ पर जो सिनेमाज हैं पहले नहीं थे, अब खुल रहे हैं और लोगों का माइंड डाइवर्ट हो रहा है। एक्चुअली में जो एक नैरो माइंडेड है, जो एक दिमाग को ना एक संकुचित करके छोड़ दिया गया है, अगर उसका विस्तार नहीं किया जाएगा, उसको और चीज़ों में ही नहीं लगाया जाएगा, तो वो जब एक इंसान को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है ना, उसका दिमाग गलत चीज़ों की तरफ बढ़ता है और आप उसी इंसान को छोड़ दोगे, उसको जो करना है वो करने दोगे और उसको अच्छी डायरेक्शन दी जाएगी, उसको अच्छी शिक्षा दी जाएगी। बेसिकली एजुकेशन बहुत ज़रूरी है एक सही डायरेक्शन के लिए। तो ये पूरी वीडियो में यही कहने की कोशिश कर रहे थे कि एक सही डायरेक्शन देने वाली कोई चाहिए, सही डायरेक्शन देने वाला, तभी बच्चे जो हैं, बच्चों का दिमाग, क्योंकि जब बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं ना, उनका दिमाग इतना सॉफ्ट होता है, जैसे एक कच्चा घड़ा होता है ना, उसको जो शेप दे दी जाती है वो उसी शेप में पक्का हो जाता है और फिर उसे दोबारा से तोड़कर बनाना मुश्किल है। तो जो एक बच्चों की एज है वो वही है, कच्चे घड़े की तरह है। उसको शेप देने वाला, एक सही आकार देने वाला कोई पर्सन चाहिए, तभी वो अच्छी दिशा में जा पाएगा, किसी यूज़ में आ पाएगा, कुछ बन पाएगा, अपने देश के लिए कुछ कर पाएगा। तो ये पूरी वीडियो में यही समझाने की कोशिश कर रहे थे। और इनके जो वीडियोस होते हैं वो हमेशा से ही इतने, मतलब इनको जो लगता है ना कि हाँ ये ठीक है, तो वो ये चीज़ बोलते हैं। कुछ लोगों को बुरा लग जाता है, तो कुछ लोग ऑब्वियसली इनके विरोध में भी बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग नहीं, एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं।
तो मुझे नहीं लगता कि हाँ ये कुछ मतलब कुछ डिबेट्स आपने थग लाइफ वगैरह पे बोला था ना कि रिएक्शन लेकर आओ, तो उस पर लेकर आई थी, उसमें ये कुछ बोल देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सामने से नहीं होता, सामने से भी लोग बोलते हैं। तो लेकिन इस वाले वीडियो में बिल्कुल एकदम सीरियसली बात हो रही थी, सीरियसली सब कुछ कह रहे थे। तो एक इस हाफ वीडियो पे जो मैंने रिएक्शन दिया यही था कि सही डायरेक्शन मिले तो एक सही दिशा पकड़ी जाएगी और सही दिशा में जाया जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कर ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज आपके लाइक से ना मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और इसका पार्ट 2 मैं लेकर आऊँ तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, तो इसका पार्ट 2 ज़रूर लेकर आऊँगी और जल्द ही लेकर आऊँगी। आप लोगों के जो भी सजेशंस हैं मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।